हेलो दोस्तों, यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने लगेंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं इसके पीछे की साइंस के साथ कुछ मज़ेदार एग्जाम्पल्स का यूज़ करके आपको समझाऊंगा और आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज करके कैसे आप मनचाही चीज या इंसान को अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे थॉट्स में हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने की क्षमता होती है, यानी कि हम उन चीजों या लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ व्यूअर्स को ये अजीब लगेगा या वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बिलीव मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। तो चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे छुपी साइंस को समझते हैं। दोस्तों, अपने आसपास आप देखें और उन सभी आर्टिफिशियल चीज़ों को नोटिस करें जो ह्यूमंस ने या किसी अन्य जीव ने बनाई है। इन सभी आर्टिफिशियल चीज़ों को जब आप फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं तो यह सोचिए कि ये सबसे पहले किसी के दिमाग की उपज है। ये पहले फिजिकल फॉर्म में आने से पहले किसी के दिमाग का एक आइडिया था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक टेबल को देखते हैं तो ये टेबल पहले किसी के माइंड में बनी थी कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये थॉट मैनिफेस्ट हुआ, उस थॉट को उसने फिजिकल फॉर्म में बदल दिया। तो अब तो आप समझ सकते हैं कि ये जो थॉट्स हैं इनमें मैनिफेस्ट यानी कि प्रकट होने की क्षमता होती है। दोस्तों, असल में आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चाहें उसे पाने के लिए अनगिनत रास्ते हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी आर सराउंडेड विद इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ टू अचीव आवर गोल। लेकिन आपका माइंड जो है वो इन पॉसिबिलिटीज़ या इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए पहले से प्रोग्राम्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीखना होगा, और जिससे कि आप आपके जो गोल्स हैं उनकी ओर आप तेजी से बढ़ पाएं। दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS हमारे ब्रेन के स्टेम में एक नर्व्स का बंडल है। यह अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने की कैपेसिटी रखता है ताकि हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर अधिक फोकस कर पाएं, और ये सब हम ऑटोमेटिकली करते हैं बिना हमारी नॉलेज के। दोस्तों, यही कारण है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज का कोई नया वर्ड सीखते हैं तो हम कई नई जगहों पर फ्रीक्वेंटली उस वर्ड को देखना या सुनना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड उस वर्ड को ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर देता है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस केस में एक फिल्टर बना लेता है और ये उन इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता रहता है जिन्हें हम यूजलेस मानते हैं, और सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करता है जिन पर हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों, यह फिल्टर आपके द्वारा दिए गए पैरामीटर्स के बेसिस पर बनाया जाता है, और ये पैरामीटर्स एक्चुअली आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप दुनिया को इस फिल्टर के अकॉर्डिंग ही देखते और एनालाइज करते हैं। ये फिल्टर कैसे आपकी जो मनचाही इच्छाएं हैं, जो आप विश करते हैं, उनको प्राप्त करने में कैसे आपकी मदद करता है, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सपोज आपको अगले 5 इयर्स में मिलेनियर बनना है। आपने ऐसा सोचा कि यह आपका गोल है कि आपको अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में एक मिलेनियर बनना है, और आप अपनी बेसिक जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी से ये गोल प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप मिलेनियर बनना आपकी डीप डिज़ायर है, इसलिए अब आपका माइंड मिलेनियर बनने के लिए जो भी विभिन्न तरीके हैं उनकी तलाश करना शुरू कर देता है। ये उन सभी पॉसिबल पाथ्स की सर्च करता है जो आपको मिलेनियर बना सकते हैं। अब आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो एक फिल्टर बनाता है जो कि आपके चारों ओर मौजूद सारी इंफॉर्मेशन को आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद ऑटोमेटिकली करने लगता है, और ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में आपकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है और आपकी हेल्प करता है। ये फिल्टर कितना अच्छा काम करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने इस गोल को अचीव करने के लिए कितनी इफिशियंसी से प्रोग्राम किया है।
इस वीडियो में मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा कि इस हाईली एफिशिएंट फिल्टर को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेस अपना सकते हैं जिससे कि ये आपका RAS फिल्टर अच्छे से काम करे। चलिए अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए कि अब आपने अपना गोल को चेंज कर लिया और अब आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, या फिर अगले 5 इयर्स की बजाय आप नेक्स्ट ईयर यानी 1 ईयर में ही मिलियनियर बनना चाहते हैं। अब आपको एक डिफरेंट फिल्टर बनाने की ज़रूरत है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। दोस्तों, इस बार आपका गोल पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपका जो RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो केवल उन्हीं इंफॉर्मेशंस पर फोकस करेगा जो आपके नए गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि मिलेनियर या बिलियनियर बनने की पॉसिबिलिटी पहले से ही आपके चारों ओर मौजूद थी, लेकिन ये तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि आपका RAS एक फिल्टर नहीं बनाता जो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब आपके पास एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच और आपके बीच एक फिल्टर है जो आपके फिक्स्ड गोल के लिए केवल नेसेसरी इंफॉर्मेशन का ही सेलेक्ट करेगा। अब आप इस दुनिया में वही इंफॉर्मेशन नोटिस करना शुरू कर देंगे जो कि आप पहले नहीं नोटिस कर पाए थे। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद हम एक और एग्जाम्पल, एक क्विक एक्सरसाइज कह सकते हैं आप, उससे इसको और बेटर समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ये काम करता है। ठीक है, आप अपने चारों ओर देखिए और उन सभी चीज़ों को नोटिस करो जो कि रेड कलर की हैं। यह पॉसिबिलिटी है कि आपने कई लाल ऑब्जेक्ट्स के कलर को नोटिस किया होगा, लेकिन इस बार आप ज़्यादा रेड कलर्स अपने रूम में नोटिस कर पाएंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया तो आप कहेंगे कि बहुत ही कम। लेकिन यदि मैं रेड कलर्स के लिए बोलूं तो आपने कई नए रेड कलर्स को नोटिस किया होगा जो आपने पहले नोटिस नहीं किए होंगे। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट यदि मैं ग्रीन कलर के साथ करने के लिए कहूं तो इस बार आप बहुत सारे ग्रीन कलर्स को नोटिस करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे यदि पूछूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, असल में जब भी आप किसी पर्टिकुलर कलर की ओर फोकस करने का डिसीजन करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक फिल्टर बनाता है जो कि मेनली उस पर्टिकुलर कलर को नोटिस करता है, जबकि अन्य कलर्स जो हैं वो उनको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। इसलिए आपको अधिक रेड कलर्स की ऑब्जेक्ट्स नोटिस में आती हैं और ग्रीन कलर्स की ऑब्जेक्ट्स को आप नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ग्रीन कलर पर फोकस करते हो और डिसाइड करते हो कि मुझे ग्रीन कलर ही नोटिस करना है तो आप पहले से ज़्यादा ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट्स को नोटिस करते हो। हालांकि सभी कलर्स पहले से ही आपके चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी आप केवल उन्हीं कलर्स को नोटिस करते हैं जिन पर कि आप फोकस करते हैं। लेकिन यह फिल्टर कितनी इफिशियंसी से काम करता है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रेड कलर को कितनी क्लैरिटी और डेप्थ से नोटिस करना चाहते हैं। इसी तरह RAS सिस्टम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप केवल उन चीज़ों और लोगों को नोटिस करना शुरू करते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या जो आपके गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका ब्रेन आपके गोल पर फोकस्ड हो जाता है और आप उन सभी सिचुएशंस को देखना और क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जो कि आपको तेजी से आपके गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आप ही उन्हीं गोल की ओर फास्टर मूव करने लगते हैं। चलिए अब मैं एक और साइंस का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एग्जाम्पल है एक रेडियो का। आप जानते ही होंगे कि कैसे हम रेडियो को एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर एक पर्टिकुलर चैनल या स्टेशन या सॉन्ग को सुनने के लिए ट्यून करते हैं। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे सॉन्ग्स जो भी आप सुनना चाहते हैं वो सब न्यूज़ आपके चारों ओर ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में है। लेकिन जब तक आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून नहीं करेंगे तब तक आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर सकते। और जब हम उसे ट्यून कर लेते हैं तो ये अदर इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, इसी तरह हमारी बॉडी और हमारा यूनिवर्स काम करता है। डू यू नो कि हमारे यूनिवर्स में सब कुछ कॉन्स्टेंटली एक वाइब्रेशन की स्टेट में है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। इन द सेम वे हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और वो ये वाइब्रेशन डिसाइड होता है एट दैट मोमेंट आप किस इमोशंस से या
फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप डिटेल में फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट को डिटेल में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लव में होते हैं तो हमारी बॉडी 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और जब हम इस फ्रीक्वेंसी स्टेट में होते हैं तो हमें किसी और हर चीज़ में हमें लव की फीलिंग महसूस होती है। हम यूनिवर्स से लव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि इमोशन लव से फियर में बदल जाती है तो हमारी बॉडी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इस स्टेट में व्यक्ति को हर समय डर महसूस होता है, भले ही डरने की कोई स्पेसिफिक कोई वजह ना हो तब भी। तो एक तरह से उस इमोशन में होने पर वो फियर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है और वो अट्रैक्ट करने लगता है फियर को यूनिवर्स से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए एक नेगेटिव वे में काम करना शुरू करता है। तो हमारे चारों ओर लव, फियर एक्सेट्रा सारी इमोशंस हमारे चारों ओर ऑलरेडी मौजूद हैं, बट डिपेंड करता है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम यूनिवर्स से वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो इंटरनल बॉडी है उसको आप कंट्रोल कीजिए कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तभी उन सेम फ्रीक्वेंसी से मैच करके यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा। इट्स लाइक आपको, यदि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि आपका चेहरा उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो यदि आप मिरर को ही क्लीन करते रहेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मिरर वही दिखा रहा है जो कि आप एक्चुअल में हो। सो द राइट वे इज, आपको करना क्या होगा, आपको अपने चेहरे को ही क्लीन करना होगा और मिरर ऑटोमेटिकली आपकी क्लीन फेस को दिखा देगा। तो इसी तरह यूनिवर्स का जो फ्रीक्वेंसी लैंग्वेज जो ये समझता है, ये अपनी बोल चाल की जो भाषा है उसे नहीं समझता, इट वर्क्स ऑन द फ्रीक्वेंसी लेवल। तो जो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से जनरेट करते हो वही फ्रीक्वेंसी से जो बाहर की जो सराउंडिंग में वो फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून होता है, और वही फ्रीक्वेंसीज के साथ जब वो मैच हो जाता है तो वही चीज़ आप रिसीव करने लगते हो। बाकी चीज़ें आपका दिमाग रिजेक्ट करने लगता है, जैसा कि मैंने 2 एग्जाम्पल्स में बताया। तो यह सब और कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, यानी कि आप चीज़ों को अपने मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग ही अट्रैक्ट करते हैं। आपका ब्रेन दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देगा और दुनिया को अपने करंट मेंटल स्टेट से कंपेयर करके ही वो उनको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बारिश और तूफानी जो वेदर है वो किसी के लिए डर का कारण हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए एक ब्यूटीफुल और रोमांटिक सीन भी हो सकता है। इसलिए यह सब आपके पर्सपेक्टिव और मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, यह सब हमारी मेंटल स्टेट और हमारे पर्सपेक्टिव, बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंस का ही एक मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि हम हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया हमारे ही माइंड या थॉट्स का प्रोजेक्शन है, जिसे कि हम इस दुनिया में देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं तो आप उसके कमेंट सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ कमेंट्स बहुत ही बुरे होंगे उसी वीडियो के लिए, और सेम वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो क्या है, बिल्कुल अपोजिट कमेंट्स आप देखेंगे। तो वीडियो अच्छा है या बुरा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये सब आपके बिलीफ, कल्चर और आपके इंटेलेक्चुअल लेवल और इवन आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपके करंट मोमेंट की सिचुएशंस और कई अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप जो देख रहे हैं वो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपकी ओपिनियन है और इसका अच्छे या बुरे से कोई लेना देना नहीं होता। और ये भी आप जानते ही होंगे कि किसी कंट्री में कोई या किसी कल्चर में कोई चीज़ अलाउड होती है और दूसरी कल्चर में या कंट्री में वही काम करना इलीगल हो सकता है। सो रॉन्ग, राइट, गुड और बैड, ये सब माइंड के गेम्स हैं और आपकी कल्चर और बाकी चीज़ों से निर्धारित होते हैं। इनका एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकते कि क्या एब्सोल्युटली राइट है या रॉन्ग है। सब आपके पर्सपेक्टिव और मेंटल स्टेट और आपके सेट ऑफ रूल्स जो आपकी कल्चर ने बना दिए हैं किसी भी वजह से, जो वहाँ के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, उस हिसाब से उन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस या अट्रैक्ट करते हैं।
जो पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल जाती हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं, जिससे नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए थॉट्स में मैनिफेस्ट होने की कैपेसिटी होती है। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि दोनों ही केस में आप राइट हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें अपनी सेलेक्टेड चीज़ों को या हमारे गोल्स की ओर फास्ट मूव करने में हमारी मदद करता है। बट अब यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग एक इफ़िशिएंट फ़िल्टर को बनाएं, जो कि हमें हमारी ज़िंदगी में हम जो भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में हमारी लाइफ में कैसे यूज़ करें। हम वह क्या करें कि हम इफ़िशिएंटली एक RAS फिल्टर का निर्माण कर सकें। तो अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए, आप ये एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसे बेटर तरीके से कब समझ सकते हैं और वीडियो से ज़्यादा कब बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जब ये वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में हो और इसकी वॉइस बहुत बढ़िया, ऑडियो साउंड्स बहुत अच्छे हों, विजुअल्स अच्छे हों, हर चीज़ हाई डेफिनेशन में हो, ओनली तभी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे ग्रास्प कर पाएंगे, रिच टेक्स्ट हों। लेकिन यदि इसका अपोजिट हो, पुअर क्वालिटी, पुअर विजुअल्स, पुअर ऑडियो हो, तो आप इन्फॉर्मेशन को सही से ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही हमें हमारा जो गोल है उसकी बहुत ही क्लियर और विविड पिक्चर हमारे माइंड में हमें बनानी होती है और उसे फील करना होता है कि जैसे कि हमने उसे पहले से ही अचीव कर लिया हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई ड्रीम है और वो ड्रीम है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि आप गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। आपको अपनी इमेजिनेशन में लोगों को तारीफ करते हुए देखना है, उनकी उनकी जो लोग क्राई कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, उसको देखना है। आपके अपने जो प्रियजन और परिवार वाले हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उस प्राउड मोमेंट को आपको फील करना होता है। आपको जितना अच्छे से आप उसकी क्लियर इमेज अपने माइंड में बनाएंगे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसे आपके ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल के रूप में स्टोर कर लेगा और एक बहुत ही इफिशिएंट फिल्टर वो क्रिएट करेगा। अब RAS जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके गोल को रियलिटी में बदलने के लिए सभी पॉसिबल पाथ्स और इन्फॉर्मेशन की सर्च करना शुरू कर देता है। इस केस में जब आपके पास एक इफिशिएंट इंपॉर्टेंट फाइल क्रिएट हो चुकी होती है, तो आप क्लियरली अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अननेसेसरी चीज़ें आप रिजेक्ट कर देते हैं और अपने गोल्स पर आप फोकस्ड हो जाते हैं। अब आप उन सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने से रोकती हैं और उन सभी चीज़ों को करने लग जाते हैं जो कि गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो और आप वही चीज़ें पा रहे हो जिसके लिए आपका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। और आप यूनिवर्स से जो डिमांड करते हो वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देने लग जाता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपने सपनों को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, और हम इसको कैसे एक एफिशिएंट RAS फिल्टर का निर्माण करके कैसे हम प्रैक्टिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।